प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका एजुकेटर सोनू कुलड़िया आपका स्वागत करता हूं श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके की। और जितने भी एग्जाम आज के टाइम में आप वनडे एग्जाम देखोगे उनमें धीरे धीरे इस पोर्शन का वेटेज बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे और बिल्कुल डिटेल में समझते चलेंगे। दूसरी बात, आपको जितने भी हम टॉपिक पढ़ाएं उसको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इन सभी की जो पीडीएफ है ना टाइप करवा के वो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो जितने भी बच्चे नए हैं वो मेरे प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा श्योर 60 भुन्ना के नाम से है। और यहाँ पर नहीं मिला तो वीडियो के नीचे लिंक होगा, वहाँ से जुड़ जाएंगे सर। कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा लेके आना है और पढ़ के आपको मजा आएगा। बड़ा ही जबरदस्त कंटेंट मैंने आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके का पुरस्कार, यानी प्यारे बच्चों हम अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल डिटेल के अंदर एक एक बात को लेके चलेंगे। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम है नोबेल पुरस्कार। और आज हम नोबेल प्राइज के बारे में सारी बातें जान लेंगे सर, जो हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो एक एक करके बात को समझते चलेंगे। सारा मैंने स्लाइड की फॉर्म में आपके सामने लाया हूँ। यहाँ पर बस हम आपको समझाने का काम करेंगे सर, ठीक है। बिल्कुल समझो बात को। यदि हम नोबेल प्राइज की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी या किसने करी थी, तो याद रखना इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में स्मृति में 1901 में की थी। और अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1857 में खोज करी थी किसकी, तो डायनामाइट की। डायनामाइट मेरे प्यारे बच्चों की विस्फोटक होता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है बार बार कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है वो किसकी स्मृति में हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, और इन्हीं की याद के अंदर ये पुरस्कार हमारा शुरू किया गया था। और अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, तो हम आपको बता दें सर, ये एक वैज्ञानिक और बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन थे सर। इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी, डायनामाइट की। तो जब इन्होंने डायनामाइट बनाया था ना, तो मेरे प्यारे बच्चों लोगों ने उनको बहुत भला बुरा कहा था, क्योंकि डायनामाइट का जो यूज पहले होता था वो चट्टानों वगैरह को तोड़ने में किया जाता था, वरना उनमें बड़ी मेहनत होती थी। लेकिन लोगों ने इसका गलत यूज करना शुरू कर दिया, बम वगैरह बनाने लगे। तो सारे लोग इसी को भला बुरा कहने लगे कि आप ही इस दुनिया के विनाश का कारण बनोगे। तो इसके दिल को बड़ी ठेस पहुंची थी मेरे प्यारे बच्चों इस बात को लेके। आगे यदि हम बात करें कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कब हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म हुआ था कब सर, 1833 के अंदर। और इनकी मृत्यु हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1896 के अंदर हार्ट अटैक के कारण। किसके कारण इसकी मृत्यु हुई थी, तो हृदय घात के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। आगे समझते हैं हम ध्यान से। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज को नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने मरने से पहले एक वसीयत लिखी थी, कागज के ऊपर ये लिखे गया था कि जितने भी दुनिया के अंदर लोग बढ़िया काम करेंगे ना उन सभी को सम्मानित किया जाना चाहिए, और सम्मानित करना है मेरी ब्याज की राशि से। तो मैंने बताया इनके पास बहुत ही प्रॉपर्टी थी, और उस प्रॉपर्टी से जो ब्याज मिलेगा ना मेरे प्यारे बच्चों वो लोगों को क्या करना है सर, तो इनाम के रूप में देना है। और शुरुआत में जो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ना वो 5 अक्षेत्रों के साथ हुई थी। कितने अक्षेत्रों में सर, 5। और दूसरी बात याद रखेंगे नोबेल प्राइज की जो राशि है वो फिक्स नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ब्याज की जो दर है ना वो बैंक के द्वारा हर साल बदलती रहती है, इसीलिए राशि भी फिक्स नहीं है इस प्राइज की। अगली स्लाइड पर हम बढ़ें तो नोबेल पुरस्कार की मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत पूछेगा तो 1901 में हुई थी। याद ऐसे रखो मेरे प्यारे बच्चों ये 1 नंबर का पुरस्कार है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी 1901 में, लेकिन इसकी घोषणा हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1900 के अंदर। और इसके लिए जो फाउंडेशन बना था नोबेल फाउंडेशन वो बना था मेरे प्यारे बच्चों 29 जून 1900 को। ध्यान से सुनो,
जब लोगों ने इनकी वसीयत को पढ़ा था तो इसके बाद में एक फाउंडेशन बनाया गया 2000 के अंदर, और उस फाउंडेशन का नाम था नोबल फाउंडेशन। और इसने मेरे प्यारे बच्चों घोषणा करी 2000 के अंदर पूरा कि हम अगली साल से ही नोबल प्राइज देना शुरू करेंगे। अगली साल का मतलब 2000 गलत बोल दिया हमने, 1896 के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी, है ना। तो 1896 में उनकी मृत्यु हुई, तो उनके वसीयत को पढ़ा तो हमें बाद में पता चला। तो इसके लिए जो हमारा फाउंडेशन बना था वो पूरा 1900 में बना था, और इसकी शुरुआत हुई थी पुरस्कार की 1901 में, ठीक है ना। अब यदि हम बताएं तो शुरुआत में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने फील्ड में सर? 5। अब इनको याद रखना बड़ा आसान है। 3 सब्जेक्ट अपने साइंस में पढ़े होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री का मतलब रासायनिक विज्ञान, और बायोलॉजी को यहाँ पर आप मेडिकल से याद रखेंगे, चिकित्सा से, ठीक है ना। एक मेरे प्यारे बच्चों साहित्य के क्षेत्र में और एक शांति के क्षेत्र में। तो शुरुआत के अंदर नोबेल प्राइज जब वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, साहित्य यानी लिटरेचर, चिकित्सा यानी मेडिसिन, शांति यानी पीस, रसायन यानी केमिस्ट्री और भौतिकी यानी फिजिक्स। लेकिन वर्तमान में नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों छठा क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे, छठा क्षेत्र का नाम है मेरे प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज था उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी ना, अर्थशास्त्र के लिए जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बार अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज दिए गए थे कब सर? 1969 के अंदर, ठीक है ना। इसकी घोषणा तो 1967 में हुई थी, लेकिन स्थापना करी गई थी अगले साल 1968 में। लेकिन पहली बार दिए गए थे सर कब? 1969 के अंदर। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, बड़ी आसान सी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि हम बात करें 1969 में, तो ये 2 व्यक्तियों को दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों। पहले व्यक्ति का नाम था रेगनार फ्रिस, जो नॉर्वे का रहने वाला था, रेगनार फ्रिस। और मेरे प्यारे बच्चों दूसरे व्यक्ति का नाम था आपका जॉन टिन। क्या नाम था सर? जॉन टिन, जो नीदरलैंड के रहने वाले थे। तो ये भी आप हल्का सा याद रख लेना, रखना चाहो तो, वरना कोई ज़्यादा वो नहीं है सर। 1969 के अंदर ये 2 व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन ज़्यादा मैन है सर भारत का व्यक्ति जिसका नाम था अमर्त्य सेन, वो पेपर में ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। जो शुरुआत के 5 क्षेत्र थे ना, उनकी राशि देगा नोबेल फाउंडेशन। लेकिन जो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज की राशि है वो मेरे प्यारे बच्चों नोबेल फाउंडेशन नहीं देगा, वो एक बैंक देगा। और उस बैंक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र के लिए जो पुरस्कार राशि है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों स्वेरिजेस रिम्स बैंक के द्वारा दी जाती है। क्या नाम है बैंक का? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीछे एसएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी था कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की राशि कौन सा बैंक देता है? तो स्वेरिजेस रिम्स बैंक के द्वारा ये दी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया से याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो के अंदर होती है मेरे प्यारे बच्चों। प्रत्येक साल अक्टूबर के महीने में घोषणा होती है कि किन किन लोगों को अब की बार पुरस्कार मिलेंगे। और ये घोषणा याद रखना स्वीडन में नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक स्वीडन का था, लेकिन ये घोषणा कहाँ पर होती है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। घोषणा कहाँ पर होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो नॉर्वे देश की जो राजधानी ओस्लो है ना, ओस्लो, उसके अंदर ये घोषणा होती है। बढ़िया से याद रखेंगे सर। और घोषणा होती है अक्टूबर के अंदर, लेकिन दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों 10 दिसंबर को। आगे पढ़ो। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस होता है इस दिन, पढ़ाएंगे आपको दिवस भी हम। स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। देखो, घोषणा तो नॉर्वे के अंदर होती है, लेकिन ये पुरस्कार नॉर्वे में नहीं दिए जाते हैं। पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल था वो स्टॉकहोम का ही रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला वैज्ञानिक? कहाँ का था? तो स्वीडन का वैज्ञानिक था मेरे प्यारे बच्चों, स्वीडन देश का रहने वाला था। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के क्या आएगा यहाँ पे? शांति का आएगा ये।
शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति यानी नॉर्वे की संसद स्ट्रोटिंग द्वारा दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोबेल प्राइज हमारा 6 क्षेत्रों में मिलता है जिसकी घोषणा नॉर्वे के अंदर होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, शांति का जो नोबेल प्राइज है ना, इसकी घोषणा कभी भी नहीं होती, ये एट ए टाइम ही दिया जाता है। और इसका कारण है विवाद। यदि पहले किसी व्यक्ति का नाम वगैरह ले दे तो कई बार ये विवाद का कारण भी रहा है कि इस व्यक्ति को तो शांति के लिए नहीं मिलना चाहिए, इसके विचार ठीक है या नहीं है। इसीलिए ये एट ए टाइम डिसाइड किया जाता है। और इसीलिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नहीं मिलता मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि डिसाइड करने का जो काम है ना वो नॉर्वे देश की संसद करेगी। और नॉर्वे देश की संसद का नाम है स्टोर्टिंग, हम आपको सारा याद कराएंगे आगे, स्टोर्टिंग है प्यारे बच्चों। तो ये नॉर्वे के अंदर दिया जाता है, कौन सा सर, शांति का। और बाकी 5 क्षेत्र के कहाँ दिए जाएंगे, स्टॉकहोम में। दोबारा बता रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा, चलो दोबारा बताने की जरूरत भी नहीं है। वैसे एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। जैसे कोई भी 5 क्षेत्र बताए मैंने, जैसे शांति के लिए नोबेल प्राइज देना है तो मेरे प्यारे बच्चों 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को आप नहीं दे सकते। और जो भी 3 लोगों को दोगे ना, तो जितना धन शांति के लिए देना होता है वो मेरे प्यारे बच्चों 3 भागों में बांट के दे देगा। जैसे एज एग्जाम्पल समझो कि 60 लाख रुपए देने हैं तो तीनों को 20-20 लाख भी दे सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। एक को 40 लाख दे दोगे तो बाकी 2 को 10-10 लाख दे दो, कोई भी इसके लिए रूल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैक्सिमम ये 3 लोगों को मिल सकता है, 3 से ज्यादा को नहीं दे सकते हम। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। याद रखना आसान है मेरे प्यारे बच्चों, मरने का मतलब उसको 4 आदमी उठा के चले गए हैं 74, तो जिसको 4 आदमी अपने कंधे पर ले गए यानी मरने के बाद नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। तो ये बताओ सर, क्या किसी व्यक्ति को मरने के बाद मिला है? तो 2 व्यक्तियों को मिला है और ये दोनों नाम आपको बढ़िया से याद रखने मेरे प्यारे बच्चों, एरी एक्सल और हैमरशोल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया है, जिसमें पहले व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों एरी एक्सेल, और इनको नोबेल प्राइज दिया था मरणोपरांत 1931 में। और दूसरे व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों हैमरशोल्ड, और हैमरशोल्ड को मिला था 1961 में। याद रखेंगे सर, 1974 में ये नियम बनाया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। इससे पहले 2 लोगों को मरणोपरांत नोबेल प्राइज मिल चुका है, जिसमें एक का नाम था एरी एक्सल और दूसरे का नाम था हैमरशोल्ड। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं सर हम। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक बार नोबेल प्राइज मिला है रेड क्रॉस संस्था को। रेड क्रॉस संस्था आप जानते होंगे जिसका साइन इस प्रकार होता है प्लस का। और मेरे प्यारे बच्चों रेड क्रॉस को जो मिला है ना, यही साइन डॉक्टरों का भी होता है ना, तो वही है ये। तो रेड क्रॉस को 3 बार मिला है मेरे प्यारे बच्चों, 1917 में, 1944 में और 1963 में। 1917 में इनको मिलने का कारण था क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसका कुछ भाग तो 1919 तक भी गया था सर। तो इसी विश्व युद्ध के अंदर जितने भी लोग घायल हुए थे ना मेरे प्यारे बच्चों, उनका इलाज करने में इस संस्था ने बड़ा काम किया था। और इसीलिए इनको 1917 के अंदर क्या दिया गया था? तो नोबेल प्राइज दिया गया था। दूसरी बार इनको 1944 में मिला, तो इसका कारण भी दूसरा विश्व युद्ध था जो 1939 से लेकर 1945 तक चला। तो इस युद्ध में इन्होंने घायल लोगों की बड़ी सहायता करी थी सर, इसीलिए इनको दूसरी बार मिला। अब आप कहोगे तो तीसरी बार क्यों मिला? तो इनको तीसरी बार मेरे प्यारे बच्चों 1963 में मिला। और ये इसलिए मिला क्योंकि जो संस्था बनी थी ना, जो रेड क्रॉस की मेरे प्यारे बच्चों स्थापना हुई थी, तो रेड क्रॉस की स्थापना हम आपको बता दें 9 फरवरी और 1863 को हुई थी। कब हुई थी सर? 9 फरवरी
9 फरवरी 1863 को हुई थी, और 9 फरवरी 1863 को हुई थी, तो अब है 1963, और इस संस्था को बने हुए मेरे प्यारे बच्चों 100 साल हो गए। तो नोबेल समिति ने फैसला किया कि बड़ी ज़बरदस्त संस्था है और लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसकी 100वीं वर्षगांठ के ऊपर इसको दोबारा नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल प्राइज़ मिला है मेरे प्यारे बच्चों? 3 बार। यदि हम रेड क्रॉस के संस्थापक की बात करें तो इस संस्था के संस्थापक करने वाले व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों हेनरी ड्यूनेंट। किसने करी थी? हेनरी ड्यूनेंट। और हेनरी ड्यूनेंट का जो जन्म दिवस है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 8 मई है। इसीलिए हम हर साल 8 मई को मेरे प्यारे बच्चों हेनरी ड्यूनेंट के जो जन्मदिन है ना सर, इसी को हम रेड क्रॉस दिवस के रूप में बनाते हैं। तो याद रखेंगे सर, 8 मई को इनका जन्मदिन था, और इसी दिन क्या बनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस बनाया जाता है। स्थापना नहीं हुई इस दिन रेड क्रॉस की। रेड क्रॉस की स्थापना तो मेरे प्यारे बच्चों 9 फरवरी को हुई थी। बढ़िया से याद रखेंगे सर। इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला, और इनके साथ मेरे प्यारे बच्चों फ्रेडरिक पेशी को भी मिला था। तो यदि हम बात करें व्यक्तिगत तौर पे, तो नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई थी, और पहले ही वर्ष ये 2 लोगों को दिया गया था, जिनमें दोनों नाम आपको बढ़िया से याद रखने हैं। ये बाकी अलग अलग फील्ड में अलग थे, लेकिन ये 2 नाम याद रखने हैं आपको। उसमें से एक व्यक्ति का नाम था मेरे प्यारे बच्चों अल्फ्रेड नोबेल, और दूसरा इन्हीं के साथ मिला था फ्रेडरिक पेशी को, शांति के क्षेत्र में। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों व्यक्तियों को 1901 में अलग से भी मिला है, शुरुआती साल में ही। और ये फ्रेडरिक पेशी कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी एक संस्था चलाते हैं, सोसाइटी चलाते हैं, और सोसाइटी का नाम है फ्रेंच पीस सोसाइटी। व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक पेशी, और संस्था का नाम है मेरे प्यारे बच्चों फ्रेंच पीस। तो बढ़िया से याद रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करेंगे डाटा धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। अब हम बात करते हैं सबसे कम उम्र के अंदर किनको मिला। तो सबसे कम उम्र में जिस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला, पुरुष को, पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष का नाम है मेरे प्यारे बच्चों लोरेस ब्रैंग। और लोरेस ब्रैंग को मिला था 25 साल की उम्र में। कितनी उम्र में मिला था? 25 साल की उम्र में मिला था ब्रैंग को। लेकिन सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला पूछ लें तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाली महिला का नाम है मलाला यूसुफजई। और मलाला यूसुफजई को मिला था मेरे प्यारे बच्चों 17 साल की उम्र में। इनकी कहानी अपने आप में प्रेरणादायक, आपको पता होगा पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था सर, स्वात प्रांत के अंदर। और उस समय यहाँ पर तालिबानियों का राज था मेरे प्यारे बच्चों। महिलाओं के शिक्षा के ऊपर मनाही थी, ठीक है ना, महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन फिर भी मलाला मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने के लिए निकलती हैं, और तालिबानियों ने इसके बिल्कुल यहाँ पर गोली रखी और बोले बताइए शिक्षा चाहिए या गोली? तो मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने फिर भी शिक्षा को चुना, और उनको 2-3 गोलियां लगी थीं, लेकिन इनके बाद इनका इलाज हुआ और ये सही हो गई। तो इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया है। सबसे कम उम्र में जिस महिला को नोबेल प्राइज मिला उसका नाम है मलाला यूसुफजई, 17 साल की उम्र में मिला था। और इनको 2014 में शांति के लिए मिला था मेरे प्यारे बच्चों। इनको नोबेल प्राइज 2014 में मिला था, और इनके साथ एक भारत के व्यक्ति को भी मिला था 2014 में ही, जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी जी को मिला मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए? तो ये भी छोटे बच्चों के लिए एक आंदोलन चला रहे हैं, और मेरे प्यारे बच्चों उस आंदोलन का नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। तो 2014 में 2 लोगों को मिला था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, बढ़िया से याद रखेंगे। अच्छा, पुरुष पूछे तो ब्रैंग है, महिला पूछे तो मलाला यूसुफजई है। लेकिन कभी भी सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाला व्यक्ति पूछें तो हम आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, पर्सन के अंदर दोनों काउंट होते हैं, मेल और फीमेल। तो यदि कभी भी व्यक्ति पूछें तो वहां पर आपको मलाला का नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन में तो दोनों काउंट होते हैं, मेल और फीमेल। तो उसको 25 साल में मिला, इसको 17 साल में, मलाला उत्तर आएगा।
मेरे प्यारे बच्चों मलाला की दो किताबें भी याद रखनी है, वी आर डिस्प्लेस्ड और दूसरी किताब का नाम है मेरे प्यारे बच्चों आई एम मलाला। तो ये तो याद रह ही जाएगी। एक ये याद रखना वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड याद रखेंगे। एक बार एसएससी ने पेपर में क्वेश्चन पूछा मलाला का अन्य नाम क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों मलाला का अन्य नाम है गुल मकई। क्या नाम है? गुल मकई के नाम से भी इनको जाना जाता है। और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति पूछें तो नाम है मेरे प्यारे बच्चों गुड इनफ। क्या नाम है सर? गुड इनफ नाम से कलर है। इनफ का मतलब इतनी जिंदगी बहुत है, यानी ये काफी जिंदगी जी लिया मेरे प्यारे बच्चों। और इनको मिला था 97 साल की उम्र में। तो ये फैक्ट आपको बढ़िया से याद रखने हैं, वीडियो वगैरह है, आराम आराम से डाउनलोड से कर लेंगे आप इसको, चीजों को माइंड के अंदर। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों की बात करें तो ऐसे 4 व्यक्ति है मेरे प्यारे बच्चों। 4 लोग ऐसे हैं जिनको 2-2 बार नोबेल प्राइज मिला है। और इन 4 लोगों में सबसे पहले नाम आएगा मेरे प्यारे बच्चों किसका? मैडम क्यूरी का। और दूसरे नंबर पर नाम आएगा बार्डिन का। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मैडम क्यूरी का नाम आएगा और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, बढ़िया से याद रखेंगे। पहली बार इनको नोबेल प्राइज 1903 में मिला था मेरे प्यारे बच्चों। और 1903 में इनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था रेडियो एक्टिविटी के साथ। और इनके साथ एक बंदा और भी काम कर रहा था, हेनरी बैक्यूरेल, कभी फिजिक्स में पढ़ेंगे हम। तो 1903 में इसको भौतिकी के लिए मिला था, फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। और 1911 में इनको मिला था मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के लिए, रसायन के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों रेडियम की खोज करी थी, रेडियम को निकाला था, तो रेडियम निष्कर्षण के लिए। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि रेडियम की खोजकर्ता कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर आपको बताना पड़ेगा मैडम क्यूरी के बारे में। दोनों बात याद रखेंगे। तारीख भी पूछेगा, मतलब वर्ष भी पूछा जाएगा, 1903 में फिजिक्स के लिए और 1911 में केमिस्ट्री के लिए। दूसरे व्यक्ति का नाम है जॉन बार्डिन। और जॉन बार्डिन को भी 2 बार मिला, इतना ही याद रखिए बस। पहली बार इनको फिजिक्स में मिला था ट्रांजिस्टर की खोज के लिए 1956 के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरी बार इनको 1972 में मिला था भौतिकी के लिए, यानी दोबारा फिजिक्स के लिए। तो एग्जामिनर को यदि क्वेश्चन को टफ करना है तो वो कैसे पूछेगा? ये तो सभी को पता है कि 2 बार किन किन को मिला है, लेकिन एक ही क्षेत्र में 2 बार किनको मिला तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मैडम क्यूरी को दोनों बार अलग अलग फील्ड में मिला है, एक बार भौतिकी में, एक बार रसायन के अंदर। लेकिन जॉन बार्डिन साहब को देखें, इनको दोनों बार भौतिकी के लिए मिला है मेरे प्यारे बच्चों। तो बार्डिन साहब को भी याद रखना बढ़िया से, दोनों बार भौतिकी के लिए मिला है। अगले व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों लिनस पॉलिंग। और लिनस पॉलिंग को भी 2 बार मिला है। 1954 में इसको मिला है मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के अंदर, वो आगे नहीं याद रखना। और 1962 में मिला है शांति के लिए। तो इनका फील्ड भी अलग अलग हो गया। और चौथे नंबर पर मेरे प्यारे बच्चों नाम है सेंगर साहब का, फ्रेडरिक सेंगर। और फ्रेडरिक सेंगर को मेरे प्यारे बच्चों 2 बार मिला है और इनका फील्ड सेम है। इनको दोनों बार मेरे प्यारे बच्चों रसायन के लिए मिला है। किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए। तो 4 नाम हैं और इन 4 नाम में से 2 नाम ऐसे हैं जिनको एक ही फील्ड में 2 बार मिला है, जॉन बार्डिन और अगला नाम है फ्रेडरिक सेंगर। तो ये बढ़िया से आपको याद रखना है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ा तो ऐसी चीजों में फंसाएगा। लेकिन मैडम क्यूरी और यहाँ पर पोलिंग को देखे तो अलग अलग फील्ड में मिला है सर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं। तो भारतीयों के अंदर नोबेल प्राइज किनको मिला ये पढ़ना शुरू करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीयों के अंदर सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले 1913 में मिला था इनकी किताब गीतांजलि के लिए। किसके लिए सर? गीतांजलि के लिए। पढ़ दो इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इनको 1913 में मिला था। और याद रखेंगे यानी साहित्य के क्षेत्र में मिला था, किताब है तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और ये पहले पहले एशियाई तथा गैर यूरोपियन है। मेरी बात को गौर से सुनना। अब ये भारत के पहले नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये एशिया के भी पहले व्यक्ति है जिनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई थी, लेकिन शुरू के 12 साल तक किसी भी यूरोप के बाहर व्यक्ति को नहीं मिला सर। 1913 में पहला व्यक्ति है जो गैर यूरोपीय है, यानी यूरोप से बाहर का रहने वाला है। तो नाम याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर।
अब रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि थी ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, और बांग्ला भाषा हमारे देखोगे तो भारत में ही ज़्यादा नहीं जानते हम, तो विश्व में लोग कैसे जानेंगे, तो इसको कैसे मिला सर? तो इसके पीछे मेरे प्यारे बच्चों हाथ है एक व्यक्ति का जिसने गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो जितने भी बच्चों को पता है आप कमेंट करके बताएंगे, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वरना हम आगे पढ़ाएंगे आपको जब बुक पढ़ाएंगे वहां पर कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। और इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1910 में, और उसके बाद ये पुस्तक वो हर व्यक्ति तक पहुंची, हर व्यक्ति ने इसको समझा मेरे प्यारे बच्चों, और इसी को फिर नोबेल प्राइज मिला है 1913 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बढ़िया से याद रखना। पहले व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 साहित्य के क्षेत्र में। अगले व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों सीवी रमन। सीवी रमन को तारीख याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है डेट। तो इनको 1930 में मिला है रमन प्रभाव के लिए। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? रमन प्रभाव के लिए। ये फिजिक्स के अंदर आता है रमन प्रभाव। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी मेरे प्यारे बच्चों 28 फरवरी 1928 के अंदर। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी, और इसी के लिए मेरे प्यारे बच्चों 1930 के अंदर 2 साल बाद में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसीलिए हम हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी को ही रमन प्रभाव की खोज हुई थी, और इसी रमन प्रभाव को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मेरे प्यारे बच्चों। तो नोबेल प्राइज मिला, इसीलिए हम हर साल 28 फरवरी को कौन सा दिवस बनाते हैं? तो हम साइंस डे बनाते हैं सर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये हम आपको डे में भी याद कराएंगे आगे। तीसरे व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बढ़िया से नाम याद रखेंगे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, जीन के संश्लेषण के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जीन के बारे में जानकारी देने के लिए। आगे मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, कहाँ पर? तो बायोलॉजी के अंदर। तो 1968 में मेरे प्यारे बच्चों कृत्रिम जीन के, जीन नहीं है, जीव नहीं है, जीन है ये। 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण, तो 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इनको मिला है, यानी इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। चौथे व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों मदर टेरेसा, और मदर टेरेसा का साल भी पेपर में बार बार आता है 1979। 1979 को इनको मिला है मेरे प्यारे बच्चों सामाजिक कार्यों में शांति के लिए। सामाजिक कार्यों में शांति के लिए मिला है, और कब मिला है इनको? तो 1979 में मिला है। अब आप कहोगे सर क्या मदर टेरेसा भारत की थी? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मदर टेरेसा थी ना वो अल्बानिया की रहने वाली थी, अल्बानिया की। तो ये अल्बानिया की निवासी थी, लेकिन इसने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? तो 1948 में इसने क्या किया? तो इसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली। 1948 में मेरे प्यारे बच्चों इसने भारत की नागरिकता ले ली, और यदि भारत की नागरिकता ले ली तो ये भारत की बन जाएगी नागरिक। इसीलिए यहाँ पर मैं भारतीयों के अंदर पढ़ा रहा हूँ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इनको सर बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। आगे जब हम भारत रत्न वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इनका नाम आएगा, बढ़िया से याद रखना। 1979 में मिला है, किसके लिए? तो सामाजिक कार्य के लिए। बढ़िया से बिल्कुल स्कैन करते चलेंगे ईयरफोन लगा के, बिल्कुल शांति के साथ। एक बार पढ़िए सर, यहाँ से क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे स्टैटिक जीके से, और आपका यदि साथ रहा तो हम इसको बड़ी जबरदस्त तैयार करेंगे। सबसे पहले व्यक्ति का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर 1913। दूसरे व्यक्ति का नाम था मेरे प्यारे बच्चों सीवी रमन 1930। तीसरे व्यक्ति का नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1968, और चौथी महिला का नाम है, यानी व्यक्ति बोले तो मदर टेरेसा 1979। पांचवें व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था 1983 में। साल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, और क्षेत्र भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। व्यक्ति का नाम याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन दे देगा कि किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो वहां पर आपको पता होगा तभी बात बनेगी। पांचवा व्यक्ति कौन है? चंद्रशेखर।
6th नंबर पर अमर्त्य सेन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अमर्त्य सेन हमारे एक अर्थशास्त्री हैं जिनको 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था, साल भी पूछा जाएगा। तो इनको 1998 में मिला था मेरे प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, डबल स्टार करके याद रखिए। यदि रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में कोई पूछा जाएगा ना पेपर में तो वो अमर्त्य सेन ही पूछा जाएगा ज्यादा बार। 7वें नंबर पर है मेरे प्यारे बच्चों वी.एस. नायपॉल, और वी.एस. नायपॉल को इनके साहित्य के लिए मिला था, इनके लिटरेचर के लिए मिला था मेरे प्यारे बच्चों। इनकी एक बुक थी और बुक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों इन ए फ्री स्टेट। आगे हम आपको किताबों में पढ़ाएंगे, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा। 7वें नंबर पर वी.एस. नायपॉल हैं जिनको मिला है किसके लिए, तो लिटरेचर के लिए। अब एक स्लाइड और है बस। 8वें नंबर पर वेंकटरमन रामकृष्ण है मेरे प्यारे बच्चों, और वेंकटरमन रामकृष्ण को मिला है 2009 में केमिस्ट्री के लिए। किसके लिए सर, रसायन के लिए, ज्यादा मैन नहीं है, नाम जरूर याद रखना, रामकृष्ण वेंकटरमन, ठीक है। 9वां व्यक्ति तो आपको पता ही होगा कैलाश सत्यार्थी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 2014 में मेरे प्यारे बच्चों मलाला के साथ इनको नोबेल प्राइज मिला था शांति के लिए, 2014। और लास्ट व्यक्ति जो काफी चर्चा में रहे थे पीछे, अभिजीत बनर्जी मेरे प्यारे बच्चों, और ये हमारे 10वें व्यक्ति है जिनको नोबेल प्राइज मिला 2019 में अर्थशास्त्र के लिए। चलिए यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक पूरा हुआ। अगली क्लास में हम और पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्कर पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार, इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार हैं मेरे प्यारे बच्चों, रमन मैगसेसे पुरस्कार हैं। तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको वीडियो ज़बरदस्त लगी तो वेट करेंगे अगली वीडियो का। धीरे धीरे हमारी ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी और उम्मीद करेंगे आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मददगार साबित होगी, और वहाँ पर आप इसमें आराम से फुल स्कोर करके आएंगे, ठीक है। पूरी की पूरी जो वीडियो की PDF है वो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर इसकी PDF हम टाइप करवा के डाल देंगे। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।